यदि आपको इतिहास पढ़ना पसंद है, साहित्य पढ़ना पसंद है, तो आपको हिंदी साहित्य के वो उपन्यास जिनमें इतिहास की कहानी है, इतिहास का कोई वातावरण है, पृष्ठभूमि में है, या कोई इतिहास का पात्र है, ज़रूर पसंद आएगा। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ऐसे 5 हिंदी उपन्यास लेके आया हूँ जो इतिहास की कहानी पर आधारित हैं, जिनमें कोई इतिहास की पृष्ठभूमि है, इतिहास की कहानी है। तो बिना किसी देर के मैं आपको एक एक करके सभी उपन्यासों के बारे में बताता हूँ। इस लिस्ट में पहला जो उपन्यास आता है उसका नाम है चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया। इस उपन्यास में रोमांच और रहस्य के वातावरण में एक प्रेम कहानी कही गई है। यह प्रेम कहानी है नवगढ़ के राजकुमार और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की। इन दोनों की प्रेम कहानी को इस उपन्यास में कहा गया है। रहस्य, रोमांच इस उपन्यास का मूल भाव। इस उपन्यास को उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ये हिंदी के शुरुआती उपन्यासों में से एक है। इसके बाद जो अगला उपन्यास आता है उसका नाम है वैशाली की नगरवधू। यह बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, इसका नाम आपने भी सुना होगा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने 2 भागों में 1948 और 1949 में इस उपन्यास को प्रकाशित किया था। इस उपन्यास में कहानी है मगध का शासक बिंबिसार था उस समय की, जब वैशाली एक गणराज्य था और मगध एक राजतंत्र था। उस समय की गणतंत्र और राजतंत्र के बीच की कहानी, संघर्ष को इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा वैशाली की जो नगरवधू थी आम्रपाली, उनके जीवन की संपूर्ण कहानी को इसमें बताया गया है। आम्रपाली वही महिला हैं जिनको महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ में शरण दी थी। तो इस उपन्यास को इन दोनों दृष्टिकोणों को लेकर साथ में चला गया है और इस कहानी को कहा गया है। बीच बीच में इस उपन्यास में इतिहास का वातावरण थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि इतिहास के तथ्य आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यह बहुत जगहों पर बहुत अच्छा उपन्यास है। दोस्तों, अगला जो उपन्यास है उसका नाम है चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा 1934 में इस उपन्यास को लिखा गया। इसके बाद से लेकर आज तक यह उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। इस उपन्यास में मौर्य काल की कहानी है। हालांकि मौर्य साम्राज्य से इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन उस समय के इतिहास को इसमें लिया गया है। एक शिष्य होते हैं और उनके गुरु होते हैं। शिष्य और गुरु के बीच में वार्तालाप होता है और शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। इस प्रश्न के जवाब के लिए गुरु दोनों शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर भेजते हैं और 1 वर्ष बाद पुनः उन्हें बुलाकर उन्हें समझाते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो आपको भी इस उपन्यास को जरूर पढ़नी चाहिए। सबसे खास बात यह है कि ये उपन्यास बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार आप इसे पढ़ोगे तो एक बार में ही आप इसे पूरा पढ़ना चाहोगे। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आपको भी इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगला जो उपन्यास है उसका नाम है दिव्या। दिव्या इस्पाल जी के द्वारा 1945 में लिखा गया था। इसमें कहानी है सागल की। सागल वह क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान में सियालकोट है। वो क्षेत्र उस समय सागल के नाम से जाना जाता था। इस उपन्यास में मौर्य काल के बाद जब शुंग काल आया, उस समय पुष्यमित्र शुंग शासक बना, उस समय की कहानी है। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है दिव्या। दिव्या के संघर्ष के माध्यम से एक स्त्री का संघर्ष दिखाया गया है और कई सारे वातावरण, जैसे दासों का संघर्ष, जाति प्रथा के कारण जातिगत संघर्ष, इन सभी संघर्षों को इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस उपन्यास का एक अन्य केंद्रीय पात्र है मारिस, जो कि चारवाक दर्शन का समर्थक है, जो कि इसका नायक भी है। आप जब इस उपन्यास को पढ़ोगे तो शुरुआत के 20-25 पेज बहुत डिफ़िकल्ट हैं। इनकी भाषा भी बहुत कठिन है और स्टोरी भी समझ में नहीं आती है, लेकिन 20-25 पेज आप पेशेंस के साथ पढ़ लोगे, उसके बाद आगे की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। तो आप इस उपन्यास को एक बार ज़रूर पढ़ें। ये बहुत अच्छा उपन्यास है, बहुत अच्छा दृष्टिकोण इसमें दिया गया है। इसके बाद अगला जो उपन्यास है उसका नाम है तमस।
तमस का नाम आपने जरूर सुना होगा। तमस भीष्म साहनी के द्वारा 1973 में लिखा गया था। इस उपन्यास में जिस समय भारत विभाजन हो रहा था उस समय सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पर थे। उन सांप्रदायिक दंगों की कहानी इस उपन्यास में बताई गई है। इस उपन्यास में पंजाब के आसपास के गांव की और पंजाब की कहानी है। केवल 5 दिनों की कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि उस समय सांप्रदायिक दंगों की वजह से कैसा वातावरण था, कैसा माहौल था और सांप्रदायिक दंगों की स्थिति क्या थी। इस उपन्यास को आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भारत विभाजन की विभीषिका और सांप्रदायिक दंगों की स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। केवल 5 दिन की कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि उस समय का वातावरण कैसा था, कितना भयंकर था। तो आपको भी इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो 5 उपन्यास थे जो इतिहास की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं, जिनमें इतिहास की कहानी है। तो आपको इन 5 उपन्यासों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 5 उपन्यास हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और हिंदी के लगभग टॉप 10 उपन्यासों में आते हैं। तो आपको इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।